मरहबा, खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो है वो कुछ ख़ास है। जैसा कि पिछले 3-4 महीनों में टर्किश गवर्नमेंट ने टीआरसी को लेकर काफ़ी चेंजेस किए हैं रूल्स के अंदर। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है फरवरी 2022 में, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो लोग टर्की में आकर टीआरसी लेना चाहते थे और उनको सिर्फ एक रेंटल एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, जो आप एक एड्रेस प्रूफ बता सकते हैं टीआरसी हासिल करने के लिए, तो वो रेंटल एग्रीमेंट जो है पहले बड़ी आसानी से बन जाया करता था। एजेंट्स के पास फॉर्मेट पड़े होते थे, दुकानों में एग्रीमेंट मिल जाता था, उसमें सब डिटेल्स वगैरह फिलअप करके किराएदार की और नोटराइज करके उसको टीआरसी के लिए आपकी फ़ाइल सबमिट कर दी जाती थी। लेकिन अब जो टर्किश गवर्नमेंट ने नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, उसके मुताबिक आप अगर टीआरसी के लिए किराए पे घर लेते हैं, जिस किसी भी इलाके में आपका घर होगा जहाँ पर आप रेंटल फ्लैट लेना चाह रहे होंगे, तो आपको ओनर के साथ नोटर ऑफिस में जाना होगा। नोटर ऑफिस में ओनर आपकी डिटेल्स और अपनी डिटेल्स नोटर ऑफिसर को प्रोवाइड करेगा और उसमें मेंशन होगा कि वो आपको अपना घर किराए पर दे रहा है। ये एक कॉम्प्लिकेटिंग मैटर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ रेंट पर चल रही होती हैं उसमें सिचुएशन ऐसी होती है, या ओनर्स आउट ऑफ कंट्री रहते हुए होते हैं या फिर वो किसी और सिटी में होते हैं। तो उस सिचुएशन में उनके लिए आपके साथ आना, नोटरी ऑफिस में जाना एक बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं उसमें ये भी है, यानी अगर आप पहली बार तुर्की आए हैं और अपना टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 6 महीने की टीआरसी मिलेगी। पहले ये प्रोसीजर था कि आपको टीआरसी 1 साल की मिलती थी और 1 साल का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता था। अब ये सिचुएशन है कि अगर आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भले ही 1 साल का बना लें, लेकिन गवर्नमेंट आपको टीआरसी जो है कार्ड इशू करेगी 6 मंथ्स के लिए। तो ये एक तरह से जो है ये वरी फैक्टर है, मसले वाला इशू है। हालांकि ये जो 6 मंथ्स वाला रूल है, जो यूट्यूब के अंदर काफ़ी वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ऑफिशियली या ऑथेंटिक रिसोर्स अब तक इसकी पता नहीं चल पाई है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पोर्टल है उसके ऊपर भी इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन अब तक ऑफिशियली नहीं आया है। जो एक और रूल के बारे में बताया जा रहा है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम या बैंक स्टेटमेंट जो दिखाई जाएगी, इसके बारे में भी इसी तरह से है कि ये रूल जो है बहुत पहले से था, ये कोई नया रूल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर मेंशन्ड है इकामत की वेबसाइट पे या इमिग्रेशन की वेबसाइट पे कि आपको सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछी जा सकती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट डेट होती है, जब आपने टीआरसी के लिए आपकी फ़ाइल सबमिट करनी होती है, उस दिन इमिग्रेशन ऑफिसर आपके बैंक स्टेटमेंट्स पूछ सकता है, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं यहाँ तुर्की में रहने के लिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं या आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है ऑफिसर के मूड पे। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट्स और एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स बच्चों की ये पूछी जा सकती हैं। तो जो नए आने वाले लोग हैं वो इस बात का भी ख्याल रखें कि अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन साथ लेकर आएँ, जो नोटराइज और अटेस्टेड करनी होंगी। जिस कंट्री से भी आप आ रहे हैं वो चाहे तो अपनी सारी ये डॉक्यूमेंटेशंस को अटेस्टेड करके अपनी कंट्री से करवा के ला सकते हैं या इधर आके तुर्की में भी कर सकते हैं। वो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है, टीआरसी रिन्यूअल को लेकर 2019 में ये रूल पास हुआ था कि टीआरसी रिन्यू नहीं होगी, लेकिन पेंडेमिक के चलते हुए जिस तरह से कोरोना के हालात चल रहे थे, गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी, तुर्किश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और इस रूल को ओवरराइड करते हुए आज तक
आज फरवरी 2022 है, आज तक गवर्नमेंट टीआरसीज को रिन्यू करती चली जा रही है। जो नए रूल्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन की जा रही है, इसमें एक चीज़ हो सकती है कि रिन्यूअल को लेके आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशंस पूछी जा सकती हैं जो पहले नहीं पूछी गई होंगी। ये नए जो रूल्स हैं, इसका इम्पैक्ट जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स हैं, यानी जो पहली बार टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा होगा। और जो लोग पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए अभी भी गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी कर रखी है और रिन्यूअल्स भी हो रहे हैं। अगर ये नया रूल जो 6 मंथ्स का है एप्लीकेबल हो जाता है, तो गवर्नमेंट का मोटिव ये भी है कि वो इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाह रही है कि जो लोगों ने टीआरसी पहले से ले रखी थी या रिन्यूअल हो चुके हैं, 1 या 2 रिन्यूअल किसी के हुए होंगे, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। इसी तरह से जो न्यू कमर्स हैं, गवर्नमेंट यही चाहेगी कि जो न्यू कमर्स हैं उनको टाइम बाउंड किया जाए, ताकि वो 1 साल 2 साल टीआरसी के ऊपर रहने से बेहतर है कि वो इस कंट्री में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में सोचें। तो टर्किश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और बड़ी फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट है। इमिग्रेशन रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है, बट हालात इस तरह के हो जाते हैं कुछ मिसयूज़ करने वालों की वजह से कि गवर्नमेंट को इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। तो मेरे भाई बहन जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम टीआरसी आकर अप्लाई करना चाहते हैं या इस्तांबुल में या तुर्की में, वो हो सके तो अगली अपडेट का इंतज़ार करें और उसके बाद में अपने प्लान्स वर्कआउट करें अकॉर्डिंगली। इन द मीन टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए, कि जिस तरह से यूट्यूब के ऊपर कंटेंट स्प्रेड हो रहा है और न्यू टीआरसीज को लेके अब नया रूल जो भी कह रहा है, ये रूल डॉक्यूमेंट्स को लेके पहले से था और अभी भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी पहले वो लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे कि आपकी इनकम सोर्स देखें या मैरिज सर्टिफिकेट्स, क्योंकि जितने लोग ऑलरेडी यहाँ पर तुर्की में रह रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह किसी से नहीं पूछे गए थे। तो जो न्यू रूल के बारे में बताया जा रहा है उसमें यही एडिशन है कि मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए सारी तैयारी में आइए, सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे लेकर आए, हो सके तो अपोस्टल और अटेस्टेशन करा के लाए मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स अपनी कंट्री से। और पिछले कुछ महीने में दोस्तों रेंटल अपार्टमेंट्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत दुश्वारियाँ हो रही हैं। रेंटल अपार्टमेंट्स इजीली अवेलेबल नहीं है और जो है भी वो बहुत महंगे हैं। यानी ये समझ लीजिए कि पिछले 4-5 महीनों के अंदर काफ़ी प्राइस डिफरेंसेस हुए हैं। पहले आज से 4 महीना पहले आपको अपार्टमेंट 1500 से लेके 2500 की रेंज में अच्छा ठीक ठाक अपार्टमेंट मिल जाया करता था, और अभी की सूरत हाल ये है कि मिनिमम आपको 3000 से लेके 5000 लीरा में अपार्टमेंट मिलता है, वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद। तो ये जो नई पॉलिसी टर्किश इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस की है दोस्तों, इसका एक नुकसान भी है। वो ये है कि एक तो रेंटल इतने ज़्यादा है, फिर आपको जो टीआरसी मिलेगी वो काफ़ी लिमिटेड पीरियड के लिए मिलेगी, 6 मंथ्स के लिए। फिर आपसे बैंक स्टेटमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हो ये रहा था दोस्तों कि एजेंट्स आपके पैसे निकलवाने के चक्कर में घर आपको किसी और इलाके में दे रहे थे, एड्रेस किसी और इलाके का। मिसाल के तौर पे ऐसे न्यूयॉर्क के इलाकों में घर दिला दिए गए किराए पे, और जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बेलिगदुजू की तरफ के बना दिए गए ताकि टीआरसी आप तक पहुंच जाए। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की नज़र में आ गई हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, टीआरसी है क्या। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टीआरसी को पेचीदा मसला समझ लिया है, जिसका फ़ायदा एजेंट्स उठाते हैं आपसे और आपको लूट रहे हैं। टीआरसी जिसे कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। तो दोस्तों टीआरसी कार्ड जो है ये एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, यानी ये गवर्नमेंट एक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इस फैसिलिटी को कि हमारी कंट्री में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उनकी कंट्री के अंदर
उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें, प्रॉपर्टीज़ लें, बिजनेसेस करें। टीआरसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टीआरसी बड़ा सीधा साधा सा प्रोसेस है। गवर्नमेंट ने हर चीज़ ऑनलाइन रखी हुई है, उनकी वेबसाइट्स बनी हुई है। आप उस पर जाएं, अपने हाथ से फॉर्म फिलअप करें, अपने हाथ से अपनी डिटेल्स डालें, और ना कोई बहुत बड़ा कोई एक टास्क है आप लोगों के लिए कि आप नहीं कर सकेंगे। मैं आज बहुत ही क्लियर आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको शायद ही कोई बताएगा। टीआरसी सबको मिलती है, ये समझ लीजिएगा आप। टीआरसी सबको मिलती है। कुछ एजेंट्स, कुछ यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे हैं जो आपको डरा रहे होते हैं कि टीआरसी रिजेक्ट हो गई, हमने फला फला की टीआरसी क्लियर करवाई रिजेक्शन होने के बाद, और वीडियोस बनाते हैं कि हमने बड़ा ही मुश्किल केस हल किया, बड़ा ही डिफ़िकल्ट केस था। कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें कोई रिजेक्शंस नहीं होते हैं। सर एक सिंपल सा लॉजिक है, इमिग्रेशन किसी के अब्बू का तो नहीं है, तो जो एक्सपर्ट्स अभी यहाँ आके जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और वो लोग अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम जो है इमिग्रेशन से ऊपर हो चुके हैं, तो ये सब झूठ फैलाया हुआ है मार्केट में। आज मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि आप जितना डरते हैं आपको उतना डराया जाता है, और आप ही के डर की वजह से दूसरों की दुकानें चल रही हैं। मैं आपको बोलता हूँ, आपकी वीज़ा 1 वीक के लिए वैलिड है, 15 डेज़ के लिए वैलिड है, कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अपनी एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर आपका 7 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का वीज़ा है, आपने क्या करना है, आपकी वीज़ा की एक्सपायरी से पहले, मैं आपको एक ये लिंक मेंशन कर देता हूँ, इस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका वेबसाइट का लिंक भी दूंगा। आपको करना ये है कि टर्किश गवर्नमेंट की इकामत की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाने के बाद कुछ ऑप्शंस हैं, उनको सिलेक्ट करिए और अपने आप अपना टीआरसी कीजिए। क्यों आप खामखा अपने मेहनत के पैसे, आपकी हार्ड अर्न्ड मनी, $500, $600, $1000 ये एजेंट्स पे लुटा रहे हैं। अब अगर इमिग्रेशन ने रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है तो उसकी वजह भी यही है कि गवर्नमेंट भी इस तरह के एजेंट माफियाज को एलिमिनेट करना चाहती है, जो 2 नंबरी काम हो रहे थे। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई अपने हाथ से कर सकता है। मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की है। आजकल इंटरनेट का दौर है दोस्तों, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इस वेबसाइट को फॉलो कीजिए, हर चीज़ मेंशन्ड है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वाला मामला है। मैं एक और वीडियो डिटेल में भी बनाऊंगा इसके बाद, और मैं आपके लिए उस चीज़ को भी आसान कर दूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा आपको कि किस तरह से टीआरसी बनाई जाती है, ताकि आपकी मेहनत की कमाई बच सके। मैं अब फिर बोल रहा हूं और दावे के साथ बोल रहा हूं कि टीआरसी रिजेक्ट नहीं होती है दोस्तों। टीआरसी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारे मौजूद होने चाहिए। गवर्नमेंट आपको खुद सपोर्ट करती है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करने के लिए गए आप, जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलता है, आपकी अगर कोई कमी पेशी है डॉक्यूमेंट्स में या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो वो आपको वक्त देते हैं कि आप ये जाइए और ये डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके लाइए। इशू सिर्फ लैंग्वेज को लेके आता है, मगर आप उनसे लिखवा लीजिए कि उनको क्या चाहिए। आप वही चीज़ ले जाके नोटर की ऑफिस में या ट्रांसलेटर की ऑफिस में उस चीज़ को जाके दिखा दें। उन्हें भी पता होता है ये तो उनका दिन रात का काम है, वो अपने चार्जेस लेके आपका वो काम करके दे देंगे, आप आके इमिग्रेशन में सबमिट कर दीजिएगा। तो कहाँ कॉम्प्लिकेशंस है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों टीआरसी सबको मिलती है, सबको। मेरे इस चैनल का मोटिव दोस्तों यही है कि मैं लोगों को प्रॉपर गाइड करूं, अपने एक्सपीरियंसेस भी लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या एक्सपीरियंसेस किए यहाँ आने के बाद। तो ये दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, बट इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस थे जो इम्पोर्टेंट थी, मुझे आपको बताना था।
तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।